नमस्कार, प्रणाम, सलाम दोस्तों। जी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री 1498 1947 तो हम लोग कर ही रहे थे। तो आप सोच रहे होंगे सर कि ये ट्रेलर किस बात का सर लेकर आ गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री तो हम लोग पहले भी कर रहे थे और सर उसको तो हम लोग मतलब 100 साल से ज़्यादा हम लोग ख़त्म भी कर चुके हैं। ये देखा जाए तो आपका जो अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री है वो तो हमने ख़त्म भी कर लिया है। और यानी कि अगर देखें तो 1498 से हमारी कहानी शुरू हुई थी और हम लोग अगर ध्यान से समझें तो 1498 से लेकर हमने ख़त्म कर दिया है सर। 1498 से हमने ख़त्म कर दिया है सर आपका 1857 तक। तो मेरे भाई इसीलिए तो, क्योंकि 1498 से 1857 तक ख़त्म कर चुके हो ना, तो अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री आपकी डन है। अब जो बचा है वो है लेटर मॉडर्न हिस्ट्री। इसको हम लोग कहते हैं आपका इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल ये हम लोग कहते हैं आपका, कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। दो नाम याद रखिएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इसको हम लोग कहते हैं आपका इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल तो सर भारत की आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी का संघर्ष और भारत में जो नेशनल मूवमेंट है, वो दो नामों से हम इस जो आपका बचा हुआ फेज है, आपका कौन सा फेज सर? सर ये जो फेज है अपना 1857 से 1947 तक का, उसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं। बात समझ में आ रही प्रॉपर? तो सर जो आपका फेज जो बचा हुआ है ना, उस फेज को ही एक अलग ढंग से, एक अलग ढंग से, एक अलग तरीके से पढ़ने का है क्या ये ट्रेलर है, कैसे हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने मैं आ चुका हूँ। ये वीडियो पूरा देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आएगी। जल्दी से आइए शुरू करते हैं। तो भाई मैं अनअकैडमी पे आपको मिल जाऊंगा, मेरा नाम है संचित खन्ना। तो सर आप मेरे को अनअकैडमी पे ढूंढ सकते हो। अनअकैडमी का अगर आपके पास ऐप है तो फटाफट उस ऐप को तो अपने फ़ोन में जाना, उस ऐप के अंदर आपको ऐप में ढूंढना संचित खन्ना, आपको मिल जाऊंगा। मोर देन 450 पीपल अभी मेरे को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों का प्यार है और सर डेडिकेशन तो 30+ हो चुके हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है जो मैं पढ़ाता हूँ, तरीका समझ में आता है, तो मेरे को डेडिकेट कर सकते हो। और सर आपका बात करी जाए तो यहाँ पर आप कोड यूज़ करोगे, आप कोड यूज़ करोगे ड्रीम टू राइज। ठीक है, सब ड्रीम करो और आगे बढ़ो। स्मॉल में लिखना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, जो कि आप लोगे 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का या फिर 24 महीने का, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने महीने का चाहिए। पर मेरी बात मानना, तो जितना बड़ा लोगे उतना फ़ायदा होगा। और मेरे अगर शोज़ आप देखते हो ना, मेरे क्लास अटेंड करते हो, आपको कॉइन्स भी मिलते हैं। जितना ज़्यादा कॉइन्स होंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। आप 10% तक का बेनिफिट मेरे भाई यहाँ से भी ले सकते हो। एग्जामोपीडिया प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप फटाफट जाकर उस चैनल पे कहते ज्वाइन कर लो, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाए। 2 बजे क्विज करवाता हूँ GS का, वो कर लो। 5:15 5:30 का रीजनिंग क्विज होता है, उसको अटेंड कर लो। तो ये आपके लिए एडवांटेज की मैं आपको कुछ बातें बता दी। अन अकेडमी पे मैं 7 बजे पढ़ाता हूँ करंट अफेयर। सर क्लास रोज होती है, यानी कल भी होगी और आज भी हुई थी। जी हाँ, आज 50+ हमने MCQ लगाए थे। आज है संडे, तो जुलाई का सेकंड वीक का संडे है। तो आज हमने आपका 50 से प्लस MCQ वहाँ पे लगाए थे। और 11 AM पे क्रैश कोर्स आपका अभी लॉन्च करा है जी और इकोनॉमिक्स का। तो बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ सर वहाँ पर। पूरा आपको वहाँ पर वो समझ में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स और GA। IBPS की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, यानी कि बैंक की तैयारी कर रहे हो या SSC की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए रेलेवेंट है ये। ठीक है, जल्दी से आओ सर, हम अपना आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सर ये रहा आपका वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस फॉर एग्जाम फोबिया एंड्स। तो भाई हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक? सर अब हम लोग 1498 से 1857 तक पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम लोग इसी पर देखें तो हम लोग आपका जो अराइवल ऑफ यूरोपियंस है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर देखें तो सीक्वेंस आने का क्या है, सबसे पहले पुर्तगालीन आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। लेकिन जो फैक्ट्री लगाने का सीक्वेंस है सर, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा पुर्तगालीन, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। ये सब हम लोग हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। अगर अगर अभी तक आपने अराइवल ऑफ यूरोपियंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपका आई बटन पे लगा दी है, जरूर से जाके देख लीजिएगा। और आपको लिंक मिल जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, हमने बैटल ऑफ सॉली होल देखी है, जहाँ पे पुर्तगालीन हार गए थे।
बैटल ऑफ प्लासी देखिए, जहाँ पर आकर कहते हैं सिराज, आकर कहते हो यहाँ पर बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला की कहते हो कि हार होती है, क्यों? ड्यू टू मीर जाफर बदेड़ा डच हार गए सर, बॉन्डी वॉच फ्रांसीसी हार गए, पानीपत का तीसरी लड़ाई में सर कहते हो सदाशिव राव भाऊ यानी कि मराठाओं का अंत हो जाता है, यानी को मराठाओं का सूरज डूबना शुरू हो जाता है। बक्सर में सर हम दिल्ली हार गए, बक्सर में मेरे भाई हम दिल्ली आके सब आपने पढ़ा है मुझे डिटेल में, मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रृंगापट्टनम की संधि और टीपू सुल्तान की डेथ, ये है आपका एंग्लो मैसूर वॉर्स, सब पढ़ाई है मैंने। नहीं देखी है फिर बता रहा हूँ, आई बटन पे आपका लगा हुआ है, आप पूरी पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी है, फटाफट जाओ, फटाफट जाओ, फटाफट देख के बताना कैसी लगी। ठीक है, और ये रहा का एंग्लो मराठा वॉर, 3 हुई थी। पहली में ट्रीटी ऑफ सूरत से शुरू होती है, सालबाई पे खत्म, और दूसरी में 3 ट्रीटियां थी। ठीक है, सुरजी, अंजन गांव, दियो गांव और राजघाट, याद है? ट्रीटी ऑफ ग्वालियर एंड ट्रीटी ऑफ मंदसौर तीसरी वाली में आपकी होती है। फिर एंग्लो सिख वॉर सर हुई थी 2, ट्रीटी ऑफ लाहौर पहले वाली में थी, और ट्रीटी ऑफ भैरोवल थी। ट्रीटी ऑफ भैरोवल भी आप कर सकते हैं, इसी में आपकी आई थी, इसमें कोई संधि नहीं थी। फिर हम देख चुके हैं सर आपका 1806 में बेल्लोर क्रांति, पहला सिपाही विद्रोह, और सर पाइका म्यूटनी आपका जो कि ओडिशा में हुई थी जमीन को लेकर, ये सब देख लिया था। इसके साथ साथ 1857 की क्रांति डिटेल में देखी थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से, ये सब आपको मिल जाएगा, पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर से देख लीजिएगा। तो सर जब ये सब कुछ सब आप ले आए थे, तो फिर अब नया क्या ला रहे हो? सर ये रहा आपके लिए नया, तो ये है वो इसका मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, क्रैश कोर्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। सर देखो बहुत ध्यान से मेरे साथ, मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे एस्पिरेंट्स, क्रैश कोर्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 टू 1947, जी हाँ जी हाँ, जरा ध्यान से देखो मेरे साथ, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये दिख रहा है? ये कौन है सर? ये वही इंसान है जिन्होंने जो आज़ादी के टाइम पर हमारे साथ थे, कंधे से कंधा मिलाकर चले, और न जाने कितने लोग शहीद हो गए इस आज़ादी के लिए। ये है मोहनदास करमचंद गांधी, इनको कहते हैं बापू, जो आपके नोट के ऊपर इनको कहते हैं फादर ऑफ द नेशन। तो सर भारत की आज़ादी के जो बचे हैं आखिरी के 90 साल, कितने बचा है सर? आखिरी के 90 साल, इस 90 साल को हम देखेंगे ऐसे कि मजा आ जाएगा। अब तक कैसे देखना है, क्या तरीका होगा, जल्दी से आओ उसको समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ थोड़ी अलग होगी सर, वो होगी क्रोनोलॉजी। तो हम इसको समझेंगे ऐसे कि बस हिस्ट्री से आसान कुछ लगेगा नहीं। अब जो बोल रहा हूँ सुनना थोड़ा बहुत ध्यान से। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है सर? इवेंट्स कैसे हुए थे, तो समझते हैं सर। 1857 से लेकर 1947 तक का जो टेन्योर है, क्या इसे हम बांट सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल इसे हम बांट सकते हैं 2 हिस्सों में। एक हिस्सा अगर देखो ध्यान से, कैसे बांटेंगे इसे हम बांटेंगे कांग्रेस के आधार पर। कांग्रेस में 1915, या यूं कहो हम पकड़ के चलते हैं महात्मा गांधी को। आत्मा 1857 से 1947 के बीच को अगर हम देखें, तो उनसे बांटा 2 हिस्सों में। कांग्रेस के आधार पर बांट सकते हैं, महात्मा गांधी के आधार पर बांट सकते हैं। अभी फिलहाल इसको हम बांट रहे हैं महात्मा गांधी जी के आधार पर। तो 1857 से 1915 महात्मा गांधी भारत में नहीं थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री गांधीयन एरा। प्री गांधीयन एरा, गांधी जी के आने से पहले का एरा, तो प्री गांधीयन एरा। ठीक है, और सर 1915 से 1947 डोर रहती है महात्मा गांधी के हाथ में, कांग्रेस भी महात्मा गांधी का ही कहना मानती है, तो सर इसको हम बोल देते हैं पोस्ट गांधीयन एरा। क्या कह देते हैं इसको? कह देते हैं पोस्ट गांधीयन एरा। ठीक, अब इसमें कुछ बड़े जरा देखते हैं इवेंट्स कौन कौन से हैं जो हमको देखने हैं। अब मेरे भाई फटाफट कॉपी पेन निकाल लेना, उसको लिख लेना अथवा स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर देखो यहाँ पर तो 1857 क्रांति हो चुकी है। क्रांति के बाद तो सबसे बड़ी चीज सर हुई थी, सर वो हुई थी 1885 में कांग्रेस का जन्म। कांग्रेस पार्टी बनती है। सर उसके बाद 1905 में बंगाल का बंटवारा। सर 1906 में सर क्या हुआ था? मुस्लिम लीग आई थी सर। 1906 में सर मुस्लिम लीग का जन्म हो जाता है। सर 1907 में सूरत में कांग्रेस का बंटवारा है। सूरत में कांग्रेस का बंटवारा है। ठीक है, समझ रहे हो? सूरत स्प्लिट हम लोग बोल देते हैं, सूरत में कांग्रेस का बंटवारा है। सर उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो 1909 में देखो आपका यहाँ पे निकल कर आएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या निकल कर आएगा मेरे भाई? मॉर्ले मॉर्ले मिंटो सुधारकार। पढ़ा है ना आपने? मॉर्ले मिंटो सुधारकार। और उसके बाद क्या क्या आता है सर? 1911 में बंगाल फिर से आपका यूनाइट हो गया। लेकिन सर उसमें याद रखिएगा एक पार्टी बनती गदर पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी हम देखेंगे।
और फिर 1915 में महात्मा गांधी आ गए। तो सर ये अगर ध्यान से देखो तो ये आपका एक तरीके से बन जाता है प्री गांधीयन एरा। क्या बन जाता है? प्री गांधीयन एरा। अच्छा जल्दी से देखो सर ये क्या है? सर ये अपना बनेगा पोस्ट गांधीयन एरा। कैसे बनेगा? सर यहाँ महात्मा गांधी आ चुके हैं 1916। 1916 बात करोगे तो होम रूल लीग, होम रूल लीग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, होम रूल लीग, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। 1917 महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन, चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट। 1920 फर्स्ट ऑफ ऑल 1919 जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। सर 1920, 1920 में क्या हुआ था सर? 1920 में आपका सर हुआ है नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सर 1920 के बाद सर बड़ी चीज क्या है सर? 1920 1922 में आपका होता है, हम लोग कहते हैं क्या, चौरी चौरा कांड, और सब बंद हो गया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन सर बड़ा इवेंट क्या है सर? बड़ा इवेंट आपका यहाँ पे होता है, यू कैन से 1928 के अराउंड लाला लाजपत राय की डेथ, लाला जी की डेथ, लाला जी की डेथ, लाला जी की डेथ हो गई। लाला लाजपत राय को गोली मार दी गई। एक गोली क्या, बेसिकली उनको मार मार कर उनको अधमरा कर दिया गया। फिर उसका उनका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने गोली चलाई थी, ठीक है। 1930, 1930 अगर बात करेंगे दांडी मार्च, और सिर्फ दांडी मार्च नहीं मेरे भाई, सिर्फ दांडी मार्च नहीं सर, यहाँ पर रखा जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इतनी बात समझ में आ रही है सर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लेना बहुत ध्यान से। अगर आपसे आगे बात करूं तो 1930 का आगे क्या, तो 1930 के अगर आगे देखोगे तो 1930 में ही सर आपका यहाँ पे होता है गोलमेज सम्मेलन, कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1935 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1938 से 1940 के अराउंड अगर देखोगे 1930 बस 1939 के अराउंड सुभाष चंद्र बोस का दौर है ये, सुभाष चंद्र बोस का दौर है ये, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो 1942 में क्या हो रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर 19 अगर बात करोगे तो 1946 में क्या हुआ है सर? कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान आपका भारत आता है। और उसके बाद 1947 में क्या हुआ है सर? आज़ादी हुई है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको एक बहुत छोटी ब्रीफिंग दी है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गई फ्रीडम। तो कोई ये एक ब्रीफिंग है सर, इससे बहुत ज़्यादा हमको पढ़ना है। तो आपको अगर ये ब्रीफिंग मेरी समझ में आ जाएगी तो आप फिर मेरे जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको क्लियर होगा कि हाँ सर इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो ये फ्लो चार्ट कह लीजिए, माइंड मैप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर अपनी कॉपी में उसको जरूर 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 से बना लीजिएगा। बात समझ आपका मेरे ख्याल से अब तक आपको पूरी आ चुकी होगी, ठीक है। अगर समझ में आ रही है और आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई जरूर से सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में देखोगे घंटी होगी, बस इसको फटाफट दबा दीजिएगा जिससे कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप समझो तो ध्यान से सर, इस सेशन की अगर बात करेंगे क्रैश कोर्स में नया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैश कोर्स आएगा कितने बजे सर? 4:30 बजे आएगा, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे क्रैश कोर्स आएगा, समझो बहुत ध्यान से। फिर सर आपका होगा यहाँ पर क्या कि हम काम करेंगे क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाई है। उसके बाद बात करेंगे सर रैपिड फायर। जी हाँ, रैपिड फायर यानी कि जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं फ्राइडे सैटरडे को करते हैं ना, वीकेंड्स में करते हैं, अब हम लोग सेम डे क्वेश्चंस करेंगे। तो रैपिड फायर होगा सेम डे। भैया ऐसे अगर पढ़ लोगे ना, कैसे सर? क्रोनोलॉजी और आपका अभी पढ़ा रहा हूँ 4:30 पे क्लास होगी, 1 घंटे के आसपास क्लास चलती है, आधा घंटे से 40 मिनट पढ़ाऊंगा, 10 मिनट आपका एमसीक्यू कराऊंगा। तो सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा ना कि सर तुरंत पढ़ा तुरंत रिवाइज, तुरंत पढ़ा तुरंत रिवाइज। ऐसे पढ़ लोगे तो भैया हिस्ट्री से आसान कुछ नहीं, हिस्ट्री से आसान कुछ नहीं। ये मैं नहीं कहूँगा, ये आप कहोगे। बात समझ में आ गई सर? तो सर बस यही आपको बताना था कि क्रैश कोर्स में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 1857 से 1947 तक का, जो कि 90 साल का है। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई चार्ज सच नहीं देना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, अपना प्यार बनाए रखना है, शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को। अच्छा जाते जाते एक चीज और, कल क्या है? कल है 13 जुलाई। तो सर कल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ सुबह 6:30 बजे क्या 5 का पंच, क्या लेकर आ रहा हूँ मेरे भाई? 5 का पंच, सरकारी पेपर निकालेंगे हम। तो जी हाँ, 13 जुलाई को सुबह 6:30 बजे मुझसे मिलिएगा 5 के पंच में, और 7 बजे मुझसे मिलिएगा अन अकेडमी के ऊपर। और सिर्फ मुझसे मत मिलिएगा, इनसे भी मिलिएगा। ये कौन है सर? ये है शुभम सर, ये आपको पढ़ाते हैं रीजनिंग। तो 13 जुलाई को सर ये भी आ रहे हैं रीजनिंग का कैश क्रैश कोर्स लेकर, एक सुबह और एक शाम को। तो आरआरबी का सुबह 12:30 बजे आ रहा है सर, एसएससी का आ रहा है शाम को 6 बजे।
एसएससी का मेरे भाई शाम को 6 बजे आ रहा है, तो सबके लिए हम कुछ ना कुछ ला रहे हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर 4-4 चीज़ें आ रही हैं। सुबह 6:30 बजे 5 का पंच आ रहा है, तो उसके बाद रीजनिंग आ रही है 12:30 बजे। तो सर मैं आ रहा हूँ हिस्ट्री का क्रैश कोर्स लेकर 4:30 बजे, और फिर 6 बजे सर आपका आने वाला है रीजनिंग का एसएससी का क्रैश कोर्स। और ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों के लिए, जैसे कि आपका पेपर निकले 2020 हैज टू बी द ईयर ऑफ सिलेक्शन। ठीक है? तो सर अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? एग्जाम पीडीएफ प्लस पर मिलेगा। हमारा यूट्यूब चैनल भी ये इसी नाम से, हमारा सर टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, या आप सीधे जाके लिखोगे एग्जाम पीडीएफ प्लस, चैनल मिलेगा। उसमें देखो ऐसी फोटो लगी होगी, खट से क्लिक कर देना आपको, आप उसमें ज्वाइन कर जाओगे। और हमारा देखो फेसबुक पेज भी है इसी नाम से, एग्जाम पीडीएफ प्लस के नाम से। जब फटाफट जाके इसको एक बार लाइक कर देना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जब भी कोई मोटिवेशनल कोड डालेंगे तो भी आप तक वो पहुंच जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अलॉट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और बुरा लगा है तो डू लेट मी नो कि सर इसमें और क्या बेटर हम कर सकते थे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।